हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रुखसाना। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं लाइनिंग वाली सूट की कटिंग करूँगी। ये मेरी पटियाला वाली सूट है, तो मैं उसके लिए ये वाली फैब्रिक ली हूँ। तो सबसे पहले हम लाइनिंग को कटिंग करेंगे। तो इस वाले कपड़े को मैं इस तरह से खोल लूँगी। पहले इसको अच्छे से ओपन कर लेना है और जितनी मेरी सूट की लेंथ है उस हिसाब से मैं कपड़े को कट कर लूँगी। और इसलिए कट करूँगी ताकि मुझे कपड़े को काटने में आसानी हो। तो मेरी इसमें सूट की जो लेंथ रहेगी वो 33 रहेगी, तो मैं 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा के काटूँगी 34 पे इस तरह से मार्क कर लेंगे और वहाँ से कपड़े को हम फोल्ड कर देंगे। मैं यहाँ पे फ्रंट और बैक की कटिंग दोनों एक साथ करूँगी। प्रॉपर तरीके से फोल्ड करने के बाद फिर सामने के साइड से भी फोल्ड कर देंगे। इधर के साइड से भी इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद मेरी जो चेस्ट राउंड रहेगी उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद 2 से 3 इंच मार्जिन रखेंगे और उसके बाद उस हिसाब से हम कपड़े को कट करेंगे। तो अभी मैं सूट का मेज़रमेंट नहीं कर रही हूँ, अभी मैं पहले फैब्रिक को काट के निकाल लूँगी। तो मेरा जो चेस्ट राउंड है वो 34 है। 34 को मैं 4 से डिवाइड करूँगी तो 8.5 आएगा और उसमें मैं 2 से 3 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर दूँगी। तो मैं यहाँ पे 10 इंच पे मार्क करके इस तरह से 10 इंच का मेरा जो कपड़ा है वो फोल्ड हुआ है और उसको मैं काट लूँगी, काट के निकाल लूँगी। उसके बाद फिर मैं उसमें मेज़र करूँगी, मेज़र करके मीन्स मार्किंग करूँगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको काट लेते हैं। इसको काट लिया, अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को हटा लेंगे। अब हम मेज़र देख लेते हैं कि मेरे सूट का मेज़र क्या है। तो शोल्डर मेरा यहाँ पे 6 है, आर्म होल 6.5 है, चेस्ट 34 है, वेस्ट 30 है और हिप साइज़ 34 है और लेंथ 33 है। तो चलिए फिर सबसे पहले यहाँ पे मैं लेंथ मार्क कर लेती हूँ। लेंथ 33 है तो मैं उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर रही हूँ 34। और मेन फैब्रिक से मुझे जो लाइनिंग रखनी है लेंथ की वो मेन फैब्रिक से छोटी रहेगी। तो मैं यहाँ पे एक साइज़ ले रही हूँ लेंथ की 34। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 34 पे मार्क कर लूँगी। उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके और एक्स्ट्रा कपड़ा जो बच रहा है उसको मैं काट के निकाल लूँगी। ठीक है, तो ये मेरी लेंथ निकल गई है। अब हम इसमें नेक की चौड़ाई मार्क कर लेते हैं। तो नेक की जो चौड़ाई रहेगी वो 3 इंच की रहेगी, तो मैं यहाँ पे 3 इंच पे मार्क कर लेती हूँ। और शोल्डर भी मेरा 3 इंच का रहेगा, तो मैं यहाँ पे 3 इंच पे मार्क कर लेती हूँ। तो ये मेरी नेक की चौड़ाई और शोल्डर मेरा मार्क हो गया। अब मैं आर्म होल की मार्किंग करूँगी। तो आर्म होल मेरा कितना था 6.5, तो मैं इसमें हाफ इंच ऐड कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे 7 इंच का आर्म होल ले रही हूँ। अब मैं आर्म होल वाली लाइन से इस तरह से मेजर टेप को स्ट्रेट रख के नीचे के साइड मैं 13.5 इंच पे मार्क करूँगी। तो ये मेरा हिप वाली लाइन निकल गई है। अब मैं वेस्ट लाइन के लिए 13.5 इंच पे मार्क करूँगी। यहाँ पे 13.5 इंच पे मार्क करूँगी इस तरह से। तो ये मेरी वेस्ट लाइन हो गई है। अब मैं तीनों मार्किंग पे इस तरह से स्केल रख के स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। ये आर्म होल पे भी इस तरह से ड्रॉ कर लेते। उसके बाद इस तरह से शेप दे दूँगी। तो ये मेरी फ्रंट वाली हो गई है आर्म होल, और बैक वाले के लिए हाफ इंच मैं एक्स्ट्रा छोड़ के और इस तरह से मार्क कर लूँगी। अब मैं नेक की डीप मार्क करूँगी। तो मैं यहाँ पे नेक 6 इंच रख रही हूँ। 6 इंच में मैं हाफ इंच ऐड करूँगी, जो मेरा एक्स्ट्रा कपड़ा जाएगा सिलाई में, तो उसके लिए हाफ इंच में मार्जिन ऐड कर ले रही हूँ। और फिर मैं नेक का डिज़ाइन इसमें स्वीट हार्ट नेक का डिज़ाइन दे रही हूँ। तो हल्के हाथों से इस तरह से मैं स्वीट हार्ट नेक डिज़ाइन कर लेती हूँ। और यहाँ शोल्डर से मैं यहाँ पे 0.25 इंच डाउन जाऊँगी। ठीक है, तो वो भी मैं मार्क कर ली हूँ।
अब मैं चेस्ट और वेस्ट और हिप की मार्किंग करूँगी। तो चेस्ट मेरा यहाँ 34 था, तो उसको मैं 4 से डिवाइड करूँगी तो 8.5 आएगा। तो मैं यहाँ 8.5 पे मार्क कर ली हूँ। और मेरी जो वेस्ट है वो 30 है, तो 30 का मैं हाफ़ करूँगी 15 आएगा, और 15 का मैं हाफ़ करूँगी तो 7.5 आएगा। तो मैं यहाँ पे 7.5 पे मार्क कर लूँगी। तो ये मेरी वेस्ट की भी मार्किंग हो गई है। अब हिप की भी मार्किंग कर लेते। तो हिप मेरा कितना था 34, तो उसको भी सेम 4 से डिवाइड करना है। तो 4 से डिवाइड करने पे मेरा 8.5 आया। तो मैं यहाँ 8.5 पे मार्किंग कर लेती हूँ और 1.5 इंच का मार्जिन रख लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 1.5 इंच पे मार्जिन का मार्किंग कर लेती हूँ। और उसके बाद नीचे जो मेरा हिप लाइन का जो साइज़ है 8.5, तो उसमें मैं हाफ़ इंच एक्स्ट्रा ऐड करके बॉटम के साइड मार्क कर लूँगी, मीन्स 9 इंच पे। और सेम उस तरह से ही एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ के मार्किंग कर लूँगी, जो मेरा चाप में फोल्डिंग होगा कपड़ा उसके लिए। ठीक है, अब मैं ये सारे लाइन को इस तरह से मिला दूँगी। स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ करूँगी। इस तरह से दोनों लाइन को मैं इस तरह से स्ट्रेट लाइन कर लूँगी। उसके बाद ये वाले पॉइंट को भी मिला देंगे इस तरह से। इसके बाद जो हमारी जो चेस्ट लाइन है उसमें मैं हाफ़ इंच अंदर के साइड मार्क करूँगी और इस तरह से शेप दे दूँगी। मैं यहाँ पे हाफ़ इंच अंदर के साइड क्यों गई, क्योंकि अगर मैं हाफ़ इंच अंदर के साइड नहीं जाऊँगी और जो मेरा चेस्ट वाली जो मार्किंग है 8.5 इंच, उसी पे मैं सिलाई चला दूँगी तो जो मेरा आर्म होल है उस पे झोल आ जाएगा। तो इसलिए मैं हाफ़ इंच इसमें माइनस कर दी हूँ। ठीक है, तो आप हाफ़ इंच माइनस कर दोगे किसी भी साइज पे, तो आपका जो आर्म होल पे झोल आता है वो झोल कभी नहीं आएगा। तो इसलिए मैं हाफ़ इंच अंदर के साइड मार्क करी हूँ। अब मेरी ये मार्किंग हो गई है, तो अब मैं कटिंग कर लूँगी। ठीक है, तो हमारी जो बैक वाली आर्म होल है मैं उस पे ही काटूँगी। ठीक है, फ्रंट वाले आर्म होल पे नहीं काटना है। क्यों? क्योंकि मैं दोनों फ्रंट और बैक दोनों की कटिंग एक साथ ही कर रही हूँ, तो इसलिए पहले मैं बैक वाले पे ही कटिंग करूँगी। ठीक है, मीन्स बैक वाले आर्म होल पे ही कटिंग करूँगी। अभी मैं नेक नहीं काट रही हूँ, क्योंकि जो मेरी फ्रंट वाली नेक की डिज़ाइन है वो स्वीट हार्ट है और बैक की मैं राउंड रखूँगी। तो इसलिए मैं यहाँ पे नेक की कटिंग नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं मार्किंग के लिए छोटा छोटा कट लगा लेती हूँ, नेक पे भी, वेस्ट लाइन पे भी, और आर्म होल पे और हिप साइज़ पे। ठीक है, तो इस तरह से काट लेंगे। अब दोनों कटिंग को, मीन्स दोनों जो कपड़े को काटी हूँ उसको मैं अलग कर दूँगी। इस तरह से अलग करके निकाल लेंगे। उसके बाद ये मार्किंग वाली को मैं इस तरह से फ़ोल्ड कर लूँगी और फिर आर्म होल की कटिंग करूँगी और फिर नेक की भी कटिंग कर लूँगी। ठीक है, अच्छे से इस तरह से बिछा करके और फिर इसको मैं काट लूँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे नेक की कटिंग कर लेती हूँ। उसके बाद मैं आर्म होल की कटिंग कर लूँगी। तो ये मेरी आर्म होल की भी कटिंग हो गई और नेक की भी कटिंग हो गई। अब मैं यहाँ बैक वाले पे कटिंग करूँगी। बैक का जो मेरा नेक डीप रहेगा वो 7 इंच का रहेगा, उसमें हाफ़ इंच एक्स्ट्रा ऐड करूँगी तो 7.5 इंच रहेगा। ठीक है, तो 7.5 इंच पे इस तरह से मार्क कर लूँगी। इस तरह से मार्क करने के बाद एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी इस तरह से, और इसको फिर मैं राउंड शेप दे दूँगी। उसके बाद इसको भी काट लूँगी। तो ये मेरी सूट की कटिंग हो गई, बैक की भी और फ्रंट की भी। अब मैं स्लीव की कटिंग करूँगी। तो चलिए फिर देखते हैं स्लीव की कैसी कटिंग करते हैं। स्लीव मेरा फुल रहेगा। ठीक है, फुल स्लीव रहेगा और उसमें 2-3 चुन्नट रहेगी, तो उसके हिसाब से मुझे स्लीव कट करना है। तो जो मैं स्लीव की लेंथ रख रही हूँ वो 28 इंच का रहेगा। तो यहाँ मैं ये मेजर टेप को रख के देखूँगी 28 इंच मेरा जहाँ भी आएगा वहाँ से मैं कपड़े को इस तरह से फ़ोल्ड कर दूँगी एक बार। उसके बाद फिर मैं इसको अच्छे से सेट कर लूँगी।
और इसको काट के निकाल लूँगी। ठीक है, तो मैं ये स्लीव के लिए कपड़ा निकाल ली हूँ। ये मेरा डबल फोल्ड है और फिर इसको मैं एक बार और फोल्ड करूँगी। मैं दोनों स्लीव एक साथ ही निकाल रही हूँ, तो इस तरह से एक और फोल्ड कर लूँगी। अच्छे से फोल्ड करने के बाद फोल्ड साइड मैं अपने साइड रखूँगी। उसके बाद अब मैं मार्किंग करूँगी। तो यहाँ पे मैं 7 इंच पे मार्क कर रही हूँ और यहाँ से मैं नीचे के साइड डाउन जाऊँगी, 3 इंच पे मार्क करूँगी और इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। उसके बाद यहाँ से मैं 7 इंच पे इस तरह से मार्क करूँगी और ये वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से मिला दूँगी। ठीक है, यहाँ पे मैं 5 इंच रख रही हूँ और 5 इंच इसलिए रख रही हूँ क्योंकि मैं नीचे के साइड हुक लगाऊंगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लाइन को मिला दूँगी स्केल के हेल्प से इस तरह से और फिर 1 इंच मार्जिन छोड़ते हुए मैं इस तरह से एक और लाइन ड्रॉ कर लूँगी। उसके बाद यहाँ पे मैं आर्म होल का शेप दूँगी इस तरह से और एक एक्स्ट्रा हाफ इंच छोड़ करके इस तरह से एक और मार्क दूँगी। ठीक है, जो मैं एक्स्ट्रा मार्क ली हूँ वो मेरा बैक साइड जाएगा और जो मैं डीप लाइन ली हूँ वो मेरा फ्रंट के साइड जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब मैं काट लेती हूँ। तो मेरी स्लीव की भी कटिंग हो गई है। अब मैं यहाँ पे इस तरह से मार्क कर लूँगी, छोटा कट लगा लूँगी और यहाँ पे भी एक कट लगा लूँगी। तो अब मैं इसको इस तरह से ओपन कर लूँगी और जो मेरा फ्रंट के साइड जाएगा वो जो मेरा एक्स्ट्रा जो मैं छोड़ी थी ना बैक साइड वाला, तो मैं उसको भी काट के निकाल दूँगी। ठीक है, हाफ इंच यहाँ से इस तरह से छाट देंगे। उसके बाद ये मेरी स्लीव की कटिंग हो गई है। अब हम लोग मेन फैब्रिक के ऊपर इसी को रख कर के काटेंगे। तो चलिए फिर काटते हैं। तो ये मेरी मेन फैब्रिक है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम ओपन कर लेंगे और जो सेम हमारी जो सूट की लेंथ रहेगी उससे 1-2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके पहले कपड़े को काट के निकाल लेंगे। मैं जब भी कपड़े को कटिंग करती हूँ तो सेम इसी तरह से मैं पहले लेंथ मेजर कर लेती हूँ। तो जितना मेरा सूट का लेंथ रहता है उसमें मैं 1-2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके कपड़े को काट के निकाल लेती हूँ। इस तरह से मुझे क्या होता है ना कि कपड़े को काटने में आसानी होती है। तो इसलिए मैं पहले फैब्रिक को निकाल लेती हूँ कट करके, उसके बाद फिर मैं उसमें मेज़र करके कपड़े को कटिंग करती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लेंथ मेजर करके 1-2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करूँगी और उसके बाद काट के निकाल लूँगी। ठीक है, उसके बाद उस पर मैं लाइनिंग को रख करके और फिर कटिंग करूँगी। तो चलिए पहले यहाँ पे फैब्रिक को कट करके निकाल लेते हैं। इसकी कटिंग कर लिए है। ठीक है, तो ये मेरा पहले से एक फ़ोल्ड है और इसमें मैं एक और फ़ोल्ड करूँगी। ठीक है, मैं फ्रंट और बैक की कटिंग दोनों एक साथ ही कर लूँगी। तो मैं इसको एक बार और फ़ोल्ड कर लेती हूँ और फ़ोल्डेड साइड मैं अपनी साइड रखूँगी। ठीक है, इस तरह से फ़ोल्ड करने के बाद मैं इसके ऊपर लाइनिंग रखूँगी और उसके बाद फिर मैं इसकी कटिंग करूँगी और मैं लाइनिंग रखूँगी तो वो बैक साइड वाली रहेगी। ठीक है, फ्रंट साइड वाली आपको नहीं रखनी है, बैक साइड वाली रखनी है, क्योंकि फ्रंट साइड वाली अगर आप रख दोगे तो उसके आर्म होल पे आप कटिंग कर दोगे तो आपका आर्म होल बैक साइड वाला भी छोटा हो जाएगा। ठीक है, बैक साइड वाले ही रख के कटिंग करना है। तो उसके बाद फिर कटिंग करने के बाद फिर आप फैब्रिक को अलग करके उसके बाद नेक की और फिर आर्म होल की आप छटाई कर सकते हो। ठीक है, मीन्स काट के निकाल सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस तरह से लाइनिंग को रख रही हूँ। अच्छे से आप सेट कर लेना पहले। तो मैं यहाँ पे अच्छे से सेट कर ले रही हूँ। ठीक है, सेट करने के बाद फिर मैं इसकी कटिंग करूँगी। तो मैं यहाँ पे आप देख सकते हो नेक की कटिंग नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरी जो फैब्रिक की जो कटिंग हो रही है वो बैक और फ्रंट दोनों की एक साथ हो रही है। तो इसलिए मैं यहाँ पे नेक की कटिंग नहीं करूँगी पहले। और याद रखना आपको बैक वाला ही ये लाइनिंग लेनी है। ठीक है, फ्रंट वाली नहीं लेनी है, बैक वाली ही ले करके आपको कटिंग करनी है।
तो मैं यहाँ पे काट लेती हूँ पहले। तो मेरी सूट की कटिंग हो गई है, ठीक है। मैं यहाँ पे मार्किंग के लिए छोटे छोटे कट लगा दूँगी। और मैं अभी यहाँ पे आर्म होल और नेक की कटिंग नहीं कर रही हूँ। जब मैं स्टिचिंग करूँगी तो उस वक्त कटिंग करूँगी, ठीक है। तो ये मेरी सूट की कटिंग हो गई है। अब मैं स्लीव की कटिंग करूँगी। स्लीव के लिए मैं यहाँ पे 2 बार कपड़े को फ़ोल्ड करूँगी। एक फ़ोल्ड मेरा पहले से है और अभी मैं एक और फ़ोल्ड कर ले रही हूँ, ठीक है। अच्छे से मैं एक और फ़ोल्ड कर लूँगी। और मैं कपड़े को जो ये फ़ोल्ड कर रही हूँ ना, तो मैं थोड़ा सा टेढ़ा फ़ोल्ड करूँगी, ठीक है। अगर आपके पास जैसे कपड़ा कम हो तो आप इस तरह से फ़ोल्ड करके स्लीव को निकाल सकते हो, ठीक है। मेरे पास फैब्रिक है, फिर भी मैं इस तरह से आपको दिखाने के लिए फ़ोल्ड करी हूँ। अब मैं इसके ऊपर लाइनिंग रखूँगी इस तरह से। इसमें मेरा दोनों स्लीव एक साथ निकल जाएगा, ठीक है। तो अभी मेरा जो कपड़ा है वो 4 तह में है और फ़ोल्ड साइड मैं अपनी और रखी हूँ। उसके बाद मैं इस तरह से लाइनिंग को बिछा करके और फिर कट कर लूँगी, ठीक है। इसमें भी मैं आर्म होल अभी नहीं छाटूँगी। जब मैं स्टिचिंग करूँगी उस टाइम ही काट के निकालूँगी, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे स्लीव को कट कर लेती हूँ। स्लीव को काटने के बाद ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको साइड कर देंगे। तो ये मेरी स्लीव की कटिंग हो गई है। यहाँ पे मैं जब स्टिचिंग करूँगी तब काट लूँगी, ठीक है। तो ये मेरी पूरी सूट की कटिंग हो गई है। अब मैं इसकी स्टिचिंग नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी, ठीक है। आपको मेरी ये कटिंग कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।